नमस्कार दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में, जैसा कि बोर्ड में लिखा हुआ है, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे हम लोग। और आप लोगों को बताते हैं, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग अधिक से अधिक फ्रेंड के सर्कल में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए पहला वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। ज्ञात कीजिए कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। ऑप्शन है आपके पास 15, 10, 20, 30। तो यहाँ पर ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। तो थोड़ा हम डिटेल से बता देते हैं। कार्य क्षमता एक्चुअली क्या होता है? अगर देखें कार्य क्षमता तो 1/, समय होता है। पहले भी बताए थे कि कार्य क्षमता। अब यहाँ पर क्या देखना है, कौन ताकतवर है। यहाँ पर ए लिखते हैं, बी इधर लिख देते हैं आपका समय, इधर कार्य क्षमता। अब देखिए, काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। अगर एक काम करता है बी, ऐसे टेबल बना देते हैं, समझने में सहूलियत होगा। अगर बी एक काम करता है तो ये कितना काम करेगा? ए 3 काम करेगा। समझिएगा ध्यान से, क्योंकि ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। यानी कहने का मतलब बी अगर एक काम करेगा तो ए कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। और जब उल्टा संबंध पाया जाता है तो कहने का मतलब बी अगर 3 दिन लेगा तो ए कितना दिन लेगा? 1 दिन लेगा। समझिए, क्योंकि उल्टा संबंध पाया जाता है ना। तो यहाँ पर अगर क्षमताओं का अनुपात अगर देखते हैं तो कितना? 3:1 था। ए और बी ये था आपका क्षमता का। अगर थोड़ा और डिटेल कर दे रहे हैं तो समय का अगर देखें तो 1/3, 1/1। अब इसको जब कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो ये कितना हो जाता है? 1:3। तो वही है, यहाँ पर देखें समय का अनुपात क्या है? 1:3। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि समय और कार्य क्षमता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? उल्टा संबंध पाया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। तो यहाँ पर कितना समय ले रहा है? 3 - 1 2, यानी 2 यूनिट कम ले रहा है। यही क्वेश्चन में कितने के बराबर है? 20। तो 2 यूनिट बराबर आपका जब 20 है, 20 दिन है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? कटा दीजिए तो 10 दिन होगा। ऐसे 1 यूनिट बराबर। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करता है? तो यहाँ पर देखिए बी का समय अगर देखें तो कितना है? 3। तो यहाँ 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 10 × 30, तो 30 दिन। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? राम की कार्य क्षमता श्याम से 2 गुनी है। दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। बताइए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? कौन? राम। तो पहले इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहेगा तो पहले जैसे हेडिंग ही है कि कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, तो पहले कार्य क्षमता निकालने का हम लोग प्रयत्न करेंगे कि कार्य क्षमता एक्चुअली होता क्या है। तो इसको हम बार बार बता रहे हैं, कार्य क्षमता क्या होता है? 1/, समय ही कार्य क्षमता होता है। यानी इकाई समय में जो काम किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्य क्षमता बोलते हैं। तो यहाँ पर राम और श्याम
दो व्यक्ति है, नहीं तो इसको वर्टिकल ही लिखते हैं। इसका समय कार्य क्षमता पूरा समझा देते हैं बढ़िया से। दुगुनी, श्याम से दुगुनी है क्षमता। कहने का मतलब अगर श्याम एक काम करता है तो राम दो काम करता होगा, तो समय और कार्य क्षमता में जस्ट उल्टा संबंध पाया जाता है। इसलिए श्याम को अगर 2 दिन तो राम को कितना, 1 दिन, नहीं ना होगा। अब अगर समय से देखें इसका, यहाँ पर समय कितना, राम को 1 दिन लग रहा है, श्याम को कितना 2 दिन लग रहा है। यहाँ से अगर क्षमता का आकलन करें तो कितना हो जाएगा, 1/1 1/2, दोनों का क्षमता इन होगा, क्योंकि समय का उल्टा होता है। इसी से समय से ही तुलना करेंगे, क्योंकि यहाँ भी समय भी दिया हुआ है। तो देखें तो यहाँ पर कितने के बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 3/2। और क्वेश्चन से अगर क्षमता दोनों का निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 1/15। यूँ कहें तो कितना हो गया, अगर इसको पलटा दें 2/3, तो यहाँ पर ही कितना हो जाएगा 15। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुना 3 बटे कितना हो जाएगा 2, तो 45/2 22। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा, क्योंकि अकेले राम उस कार्य को कितने में करता, तो राम का तो यहाँ पर कितना यूनिट लग रहा है, अगर समय की बात करें तो 1 ना, यहाँ पर पलटा है, यहाँ तक क्षमता था और ये क्या हो गया, समय हो गया। तो फिर से एक बार समझा देते हैं। राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगुनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। बताइए अकेले राम उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो अगर राम का समय अगर ले लें कितना, राम और श्याम है, श्याम अगर एक काम करता है तो राम कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। और कार्य क्षमता और समय में जस्ट उल्टा संबंध पाया जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 2, और फिर ये कितना हो जाएगा 1। अब दोनों की कार्य क्षमता यहाँ से 1/1 और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2, तो 3/2 क्या हो गया, दोनों का कार्य क्षमता हुआ। तो यहाँ तक क्षमता, इसको फिर पलटा दिए तो क्या हो गया समय, यानी 2/3 समय यूनिट, तो यहाँ 15 दिन लग रहा है। तो 1 यूनिट में कितना 22.5 दिन, तो 1 यूनिट हम लोगों को निकालना ही था, क्योंकि राम का निकालना था। या इसी को आप x मान के भी बना सकते हैं। ऐसे अगर x मान के बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगुनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में करते हैं। अगर श्याम की क्षमता मान लें हम लोग बेसिक से जो बनाए हैं, राम की क्षमता x, तो श्याम की क्षमता x, तो राम की क्षमता कितना हो जाएगा 2x होगा। अब समय की बात करें तो ये अगर समय कितना लेगा 1/x, ये समय कितना लेगा 1/2x, नहीं ना होगा। तो राम की क्षमता कितने के बराबर, यानी एक कार्य 15 दिनों में करते हैं, तो x + 2x, अगर क्षमता को जोड़ें तो कितना हो जाएगा 3x, यही होगा। और फिर यहाँ पर देखें, यही क्षमता यहाँ से देखते तो कितना हो जाता है 1/15 हो जाता है दोनों का। तो x का मान निकालते तो x का मान कितना हो जाता, 1/15 45, 1/15। अब किसका समय निकालना है, राम कितना लेगा, तो यहाँ पर रख दीजिए 2 गुना, फिर कितना हो जाएगा 1/45, तो पलटा दीजिएगा तो 45/2 आंसर, यानी 22.5। फिर से समझा देते हैं। अगर श्याम की क्षमता कितना x, राम की क्षमता कितना 2x, तो दोनों की क्षमता कितना हो जाएगा 3x, और दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करते हैं 15 दिन में, इसलिए दोनों की क्षमता यहाँ पर कितना हो जाएगा
15। हम बराबर यूज नहीं कर रहे हैं, तीर का निशान यूज कर रहे हैं, तो बराबर ही है यहाँ पर। तो x का, क्योंकि कंपटीशन में इसको नहीं देखा जाता है, सिर्फ आंसर को देखा जाता है, तो x का मान कितना हो गया 1/45। तो x का मान यहाँ से 1/2 x का मान निकालना था, तो 22.5। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन में तथा 12 दिन में कर लेते हैं। सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? तो पहले हम लोग तीनों का पता कर लेते हैं, कार्य क्षमता कितना होगा। तो ए का अगर कार्य क्षमता देखें, ए की कार्य क्षमता कितने के बराबर हो जाएगा? देखें तो 8 दिन में कर सकता है, इसलिए 1/8 होगा, क्योंकि कार्य क्षमता समय का जस्ट उल्टा होता है। बी की कार्य क्षमता अगर देखें तो कितना हो जाएगा? 1/12। सी की कार्य क्षमता अगर देखें तो कितना हो जाएगा? सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी मतलब 3/2, तो इतना है। अब तीनों का कार्य क्षमता को मिला दें तो पूरा ताकत निकल जाएगा, और उसको अगर पलटा दे तो समय निकल जाएगा। तो तीनों का अगर कार्य क्षमता देखें, तीनों की कार्य क्षमता तो कितना हो जाएगा? 1/8, 1/12, 3/16। तो यहाँ से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम जब निकालिएगा तो कितने के बराबर हो जाएगा? 48। तो यहाँ पर 6, ये कितना हो जाएगा? 4, 3 नहीं, 3 नहीं होगा, 9 होगा यहाँ पर। तो ये कितना हो गया? 19/48 तीनों का कार्य क्षमता हुआ। अब हम लोगों को समय चाहिए, तो समय क्या हो जाएगा? 48/19। तो अब इसको आप भाग देख सकते हैं। तो यहाँ पर 19 दूना 38 बज गया 10, और इधर 19, तो कितना दिन हो गया? 2.10/19 दिन। फिर से समझा देते हैं। देखिए, कार्य क्षमता में किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कार्य क्षमता क्या होता है? समय का उल्टा होता है। तो ए की कार्य क्षमता 1/8 है, बी की कार्य क्षमता कितना है? 1/12 है, क्योंकि ए कितना दिन में काम करता था? 8 दिन में। बी कितना दिन में काम करता था? 12 दिन में, इसलिए बी की कार्य क्षमता 1/12 है। और यहाँ पर सीधा सा लिखा हुआ है सी की कार्य क्षमता। तो सी की कार्य क्षमता क्या है? ए की कार्य क्षमता का 1.5 गुनी है, तो 1/8 गुना 3/2, तो 3/16 यहाँ पर। अब तीनों की कार्य क्षमता निकाल लिए, तो 19/48। और हम लोग जानते हैं समय क्या होता है? कार्य क्षमता का उल्टा होता है। तो इसको उल्टा दिए तो 48/19, उसको सिंप्लीफाई किए तो कितना हो गया? 2×10/19। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता हूँ, तो बताइए मोहन उस काम को अकेले कितने दिन में कर लेंगे? यही बताना है हम लोगों को। तो फिर वही कौन कौन है? मोहन और सोहन है। एकदम स्लो बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। मोहन, सोहन, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। सोहन से यहाँ पर कार्य क्षमता और इधर समय ले लेते हैं। तो कार्य क्षमता, अब देखिए, सोहन से मोहन की कार्य क्षमता, किससे तुलना कर रहा है? सोहन से। तो सोहन का अगर 100 मानेंगे तो 25% अधिक है, तो इसका कितना हो जाएगा? 125। अब जस्ट समय उल्टा होता है, यानी इसको अगर 125 दिन लगेगा सोहन को, तो मोहन को कितना दिन लगेगा? 100 दिन। अब देखें दिन का अंतर, यहाँ पे देखें तो 25। और क्वेश्चन में क्या दिया है? यदि सोहन को 20 दिन, काम को 20 दिन में कर लेता है,
वो सोहन का दिया है, सोहन का दिया हुआ है कि कितना दिन में करता है वो, 20 दिन में। और क्वेश्चन में कितना यूनिट समय निकला, 125 यूनिट। तो 125 यूनिट बराबर 20, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 20/125। हम लोगों को कितना निकालना है, मोहन का निकालना है, तो 100 यूनिट। तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 20/125 गुना 100, ये 4, ये 5, फिर 4, तो 16, तो 16 दिन। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर से समझा देते हैं। मोहन और सोहन है, तुलना किससे हो रहा है, सोहन से हो रहा है ना, इसलिए सोहन का मान है कितना, 100। मोहन की कार्यक्षमता कितना है, 25% अधिक है, इसलिए ये कितना हो जाएगा, 125। अब कार्यक्षमता और समय एक दूसरे का उल्टा होता है, तो इसको यहाँ पर लिखे, इसको यहाँ पर लिखे। अब यदि सोहन काम को 20 दिन में करता है तो सोहन कितना यूनिट ले रहा है, समय का 125 यूनिट। तो 125 यूनिट बराबर 20, तो इसलिए 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 20/125, इसलिए 100 यूनिट बराबर कितना होगा, 16 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी इस तरह। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दो व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं में 3:2 का अनुपात है। यदि दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिन में करें तो प्रत्येक अकेले कितने कितने दिन में करेंगे, ये हम लोगों को पता करना है। ऑप्शन बी लिखा हुआ है। तो कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना है, 3:2 है, और दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं, 6 दिन में। अगर कार्य क्षमता देखें 3×2 कितना, अगर 3 और 2 है कार्य क्षमता, तो टोटल कितना हो गया कार्य क्षमता, 3×2 5। और इधर से अगर कार्य क्षमता देखें तो कितना, दोनों मिलकर दोनों का कार्य क्षमता 1/6। तो कार्य क्षमता में अगर 1 यूनिट देखें तो 1/ कितना हो जाएगा, 30, ये ना होगा। कार्य क्षमता में अगर देखें तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 30। तो अगर इसको गुना करें, 3 गुना 1/30 और फिर 2 गुना 1/30, तो यहाँ पर कितना 10, 1/10, ये 1/15, ये क्या हो गया है, ये क्षमता निकल गया। समय चाहिए तो समय को पलटा दीजिए, यानी 10, 15, यानी पहला व्यक्ति अगर 10 दिन में करता है तो दूसरा व्यक्ति 15 दिन में करेगा। फिर से समझा देते हैं। दोनों के कार्य क्षमताओं का अनुपात है 3:2। हम x यहाँ पर नहीं माने, 1 मान के चले कि अगर पहला का कार्य क्षमता 3 है तो दूसरा का कितना है, 2 है, तो दोनों का कार्य क्षमता कितना हो गया, 3×2 5। क्योंकि दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिन में करते हैं, तो अगर क्षमता का आकलन करें तो कितना हो जाएगा, 1/6 होगा। तो यानी 5 यूनिट बराबर 1/6, तो 1 यूनिट बराबर 1/30। यहाँ किसका यूनिट ले रहे हैं, कार्य क्षमता का। तो यहाँ पर पहला का कार्य क्षमता कितना है, 3, तो 1/30 से गुना किए, फिर 2 को 1/30 से गुना किए, तो क्षमता कितना हो गया, 1/10 और 1/15। तो समय क्या होता है, क्षमता का जस्ट उल्टा होता है। तो ये 10 और 15, तो पहला व्यक्ति 10 दिन में करेंगे, दूसरा व्यक्ति कितना दिन में करेंगे, 15 दिन में काम करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच श्योर क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे मुझको मोटिवेशन मिलता रहे। और आप लोग अगर लाइव क्लास चाहते हैं गूगल मीट पे, तो 8 बजे प्रातः गूगल मीट पे लाइव क्लास होता है। कैसे कांटेक्ट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।